जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। आज आज हम लोग का चौथा एवं आखिरी क्लास है। दोस्त, आइए हम लोग देखते हैं। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को 3 क्लास तक सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 41 से देखेंगे। आज हम लोग फिर नए नए टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 41, हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन पिछली क्लास में ही बनाए हैं। आइए इसको भी देखते हैं। इसमें क्या बोला है, दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। क्या बोला है मित्र, दो स्टेशन है ए और बी, जिसके बीच की दूरी कितना है, 400 किलोमीटर है। दो स्टेशन ए और बी है, जिसके बीच की दूरी कितना है, 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर है। अब बोला है एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 6 बजे बी की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। क्या बोला, ए से 6 बजे चलती है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है बी की ओर। किधर चलती है मित्र, बी की ओर चलती है। अब क्या बोला है आगे, दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर सुबह 6 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। बी से चलती है ए की ओर, बी से चलती है मित्र ए की ओर। ये भी चलती है कितना बजे, 6 बजे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहाँ तक क्लियर है मित्र। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में भी सॉल्व किए थे। बहुत सारे साथियों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, तो अब क्या बोला, चलती है तो किस समय दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेगी। अब हमसे क्या पूछा है, एग्जैक्ट टाइम पूछा है कि किस समय दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को आपस में मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब क्या करेंगे मित्र, हम लोग अब टाइम निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर। और स्पीड क्या है, स्पीड मेरे पास 2 है। अब ट्रेन देखिए, ट्रेन अब जो दोनों ट्रेन जो चल रही है, ये क्या चल रही है, दोनों चल रही है विपरीत दिशा में, मतलब एक दूसरे के आमने सामने है। क्या है मित्र, एक दूसरे के आमने सामने। अगर एक दूसरे के समानांतर होती, दोनों अगर एक ही दिशा में जाती, तो क्या होता, स्पीड आपस में घट जाता। स्पीड मित्र आपस में घट जाता। लेकिन दोनों क्या है, आमने सामने चल रही है, तो क्या होगा, स्पीड आपस में जुट जाएगा, मतलब ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 35 और 45 हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा मित्र, 80। तो 80 से इसको काटेंगे तो ये क्या कट जाएगा, 5 बार में। तो 5 घंटे बाद क्या होगी, दोनों आपस में मिलेगी। लेकिन हमसे पूछा है किस समय, हमसे एग्जैक्ट समय पूछा जा रहा है। तो ट्रेन क्या बजे चलती है, ट्रेन चलती है मित्र 6 बजे। ट्रेन स्टेशन ए से और स्टेशन बी से, दोनों स्टेशन से ट्रेन 6 बजे खुलती है। तो 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलेगी। तो एग्जैक्ट समय पूछा गया, तो इसमें क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, 5 घंटा ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 6 और 5 11। तो मित्र क्या होगा, 11 बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से क्या होगा, मिलेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है मित्र, सभी साथी को क्लियर है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला, इसमें देखिए हम लोग थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में क्या किया है, ट्विस्ट कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितना है मित्र, 110 किलोमीटर। दो स्टेशन है ए और बी, क्या है मित्र, ए और बी है, इसके बीच की दूरी कितना है, 110 किलोमीटर है। कितना है, 110 किलोमीटर। अब क्या बोला, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। क्या, ए की ओर से, ए की ओर से कितने बजे चलती है मित्र, 7 बजे चलती है। 7 बजे चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और उसके बाद क्या बोला, दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर सुबह 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ये चलती है बी से ए की ओर, बी से चलती है ए की ओर 8 बजे। इसका क्या स्पीड है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए मित्र, दोनों ट्रेन का चलने का समय सेम है क्या, तो दोनों जो ट्रेन खुल रही है स्टेशन ए से और बी से, दोनों का टाइम डिफरेंस है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टाइम को एक समान करेंगे, तभी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके समय को निकालेंगे। तो देखिए, जब ये 7 बजे में जब ये ट्रेन खुलती है, तो 1 घंटा में कितना चलती है, 20 किलोमीटर। तो 8 बजे तक ये क्या होगी, 20 किलोमीटर
चल चुकेगी, 8 बजे तक ये 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकेगी। तो कितना बचेगा, अब यहाँ बचेगा 90 किलोमीटर। कितना बचेगा मित्र, 90 किलोमीटर बचेगा। तो अब देखिए टाइम एग्जैक्ट हो गया, टाइम दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये भी 8 बजे खुलेगी तो कितना दूरी तय करेगी, 90 किलोमीटर। ये भी 8 बजे खुलेगी तो कितना दूरी तय करेगी, 90 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों का टाइमिंग यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों का क्या करेंगे मित्र, टाइमिंग निकाल लेंगे। तो वही हमको क्या पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है, किस समय। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड। डिस्टेंस कितना है अब, 90। डिस्टेंस कितना है, 90। और हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड हम दोनों क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि जो ट्रेन है वो चल रही है विपरीत दिशा में। दोनों क्या चल रही है मित्र, विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने चल रही है। तो क्या होगा, 25 और 20 45। अभी दोनों को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आवर आ जाएगा। मतलब ट्रेन जब 8 बजे खुलेगी और ये भी जब 8 बजे से जब दूरी तय करेगी तो दोनों क्या होगा, 2 घंटे के बाद आपस में एक दूसरे से मिलेगी। तो हमसे पूछा गया है एग्जैक्ट समय, किस समय मिलेगी। तो ट्रेन कितने बजे खुलेगा, 8 बजे। और कितना घंटे बाद मिलेगी, ये 2 घंटे के बाद। तो 10 बजे ये एग्जैक्ट एक दूसरे से क्या होगा, मिलना शुरू करेगी, मतलब मिलेगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को दिक्कत है तो। उम्मीद है कि सभी साथी को मजा आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में मित्र क्या कहा गया है, क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। मित्र क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 4 बजे गाजियाबाद, देखिए 4 बजे चलकर गाजियाबाद 10 बजे पहुंचती है। क्या बोला, एक ट्रेन है जो दिल्ली से 4 बजे खुलती है और 10 बजे क्या होता है, गाजियाबाद पहुंचती है। जबकि दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से 4 बजे चलकर दिल्ली 8 बजे पहुंचती है। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करना कितने बजे आरंभ करेगी, यदि वह समानांतर पटरी पर दौड़ रही है। क्या कर रही है, समानांतर पटरी पर दौड़ रही है। अब समानांतर करने का मतलब यहाँ ये नहीं समझना है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है, दोनों चल रही है विपरीत ही। बस समानांतर करने का मतलब है कि एक पटरी अगर ए है तो दूसरा पटरी बी है, तो ए पटरी से अगर ट्रेन जा रही है तो बी पटरी से ट्रेन वापस आ रही है। बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि ये दिल्ली है, ठीक है, और ये गाजियाबाद हो गया। क्या हो गया, गाजियाबाद। अब ट्रेन 4 बजे गाजियाबाद, दिल्ली से क्या होता है 4 बजे खुलती है ट्रेन, दिल्ली से 4 बजे ट्रेन खुली और गाजियाबाद कितना बजे पहुंची, 10 बजे। गाजियाबाद मित्र 10 बजे ट्रेन पहुंच गई। देखिए 4 बजे दिल्ली से मित्र ट्रेन खुली और 10 बजे क्या पहुंच गई, गाजियाबाद पहुंच गई। अब क्या बोला कि दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से 4 बजे चलकर दिल्ली 8 बजे पहुंचती है। दूसरा ट्रेन जो है क्या क्या होता है, 4 बजे गाजियाबाद से खुलती है, ठीक है, 4 बजे गाजियाबाद से खुलती है और दिल्ली कितना बजे पहुंचती है, 8 बजे। दिल्ली पहुंच जाती है ये 8 बजे। आप देखिए जब दिल्ली से जब ट्रेन 4 बजे खुलती है और गाजियाबाद कितना बजे पहुंचती है, 10 बजे पहुंचती है, तो दोनों को कितना घंटे का समय लगता है, तो दोनों को मित्र 6 घंटे का समय लगता है। कितना का समय लगता है, 6 घंटे का। और उसके बाद गाजियाबाद से ट्रेन 4 बजे खुलती है, गाजियाबाद से ट्रेन 4 बजे खुलती है और दिल्ली कितना बजे पहुंचती है, 8 बजे पहुंचती है। तो इसको कितना का समय लगता है, इसको कितना घंटा समय लगता है, 4 घंटा। कितना समय लगता है मित्र, 4 घंटा। तो हमको देखिए अब तो दूरी पता है नहीं, क्या डिस्टेंस तो पता है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस कहीं नहीं दिया है। हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि दिल्ली से गाजियाबाद जाने में लगता है 6 घंटा, तो 6 घंटा ले लिए। फिर गाजियाबाद से दिल्ली आने में कितना लगता है, 4 घंटा, इसको ले लिए। और हम लोग टाइम एंड वर्क में और 5 और सिस्टर में पढ़े थे कि अगर हमको टोटल दूरी अगर नहीं पता हो तो कैसे निकालेंगे, या टोटल वर्क हम लोग निकालते थे ना, कि या टोटल काम निकालते थे 5 और सिस्टर में। तो सेम उसी तरह से निकालना है। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो ये क्या निकला हमारा, 12 किलोमीटर। क्या निकला, 12 किलोमीटर। अब देखिए 12 किलोमीटर 6 घंटे में अगर दूरी तय करता है तो कितना का स्पीड है, तो 2 का स्पीड है। कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है। अब ये क्या हो जाएगा,
3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड हो गया। क्या आ गया मित्र? अगर 12 किलोमीटर 4 घंटा में अगर दूरी तय कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 3। तो कितना का स्पीड है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है। ठीक है, क्योंकि 12 किलोमीटर का दूरी 4 घंटे में ये तय कर रहा है। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? अब क्या पूछा है? तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करना कितने बजे आरंभ करेगी? तो हमारा दूरी कितना निकला मित्र? तो हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको यहाँ पे टाइम निकालना है, क्योंकि टाइम पूछा जा रहा है क्या कि दूसरे कितने बजे आरंभ करेगी, कितना बजे आरंभ करेगी। तो हमसे समय पूछा जा रहा है, तो क्या होता है? डिस्टेंस बटा में क्या होगा मित्र? स्पीड होगा। तो डिस्टेंस हमारा क्या निकला? 12। डिस्टेंस क्या निकला? 12। और स्पीड क्या है? स्पीड है 2 और 3। तो दोनों क्या होगा? आपस में जुट जाएगा। क्यों जुट जाएगा? आप लोग इस समानांतर को देख करके क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। क्यों? क्योंकि समानांतर कहने का मतलब हुआ कि पटरी ए से ट्रेन क्या हो रही है? जा रही है। तो पटरी बी से ट्रेन आ रही है। तो दोनों क्या है? दोनों समानांतर पटरी है। तो समानांतर पे ट्रेन जा नहीं रही है, मतलब दोनों ट्रेन एक दिशा में नहीं जा रही है। अगर पटरी ए है और पटरी बी है, तो पटरी अगर ए से जा रही है ट्रेन, तो पटरी बी से ट्रेन आ रही है। बात समझ में आया? तो क्या होगा? दोनों ऐड हो जाएगा। तो 3 और 2 5 हो गया। हम लोग क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा? 2 सही 2 बटा में 5 क्या होगा? 2 सही 2 बटा में 5 घंटा लगेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे मित्र? हम लोग इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। तो 5 से काटेंगे तो ये कर जाएगा 12 पचे 60। तो 2 घंटा 24 मिनट लगेगा। 2 घंटा 24 मिनट बाद क्या करेगी? दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलना आरंभ करेगी, मतलब एक दूसरे को पार करना आरंभ करेगी। लेकिन हमसे क्या पूछा है? एग्जैक्ट समय पूछा है। एग्जैक्ट समय तो ट्रेन कितना बजे खुल रहा है? 4 बजे। ट्रेन दिल्ली से भी गाजियाबाद के लिए ट्रेन खुल रहा है 4 बजे, और गाजियाबाद से दिल्ली के लिए ट्रेन भी खुल रहा है 4 बजे। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 बजे में इस 2 घंटा 24 मिनट को ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा? 6 घंटा 24 मिनट। क्या आएगा मित्र? 6 घंटा 24 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 43 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बताइए, कोई भी साथी को दिक्कत है तो बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें देखिए क्या बोला है। बस वही सेम सवाल है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे चलकर गाजियाबाद 10 बजे पहुंचती है। क्या है? एक ट्रेन है जो दिल्ली से क्या बजे खुलती है? 8 बजे खुलती है। दिल्ली से 8 बजे खुलती है और गाजियाबाद कितना बजे पहुंचती है मित्र? 10 बजे पहुंचती है। ठीक है, ये गाजियाबाद हो गया। अब क्या बोला? जबकि दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से 8 बजे चलकर 11 बजे पहुंचती है। मतलब ये 8 बजे यहाँ से खुलती है और कितना बजे पहुंचती है? ये पहुंचती है 11 बजे। कितना बजे पहुंचती है मित्र? 11 बजे। तो अब देखिए दोनों की दूरी कितना हो गया? दूरी हमको पता नहीं है। तो अब बताइए, अब ये 8 बजे खुलती है और 10 बजे पहुंचती है, तो कितना का समय लेती है? 2 घंटे का समय लेती है। कितना का समय लेती है? 2 घंटे का। अब देखिए, अब गाजियाबाद से मित्र, गाजियाबाद से देखिए, अब गाजियाबाद से ट्रेन खुलती है 8 बजे, कितना बजे पहुंचती है? 11 बजे। तो कितने घंटे का समय लेती है? ये लेती है 3 घंटे का। 3 घंटे का। अब हमको तो डिस्टेंस पता है नहीं कि टोटल दूरी कितना है। टोटल दूरी आखिर दोनों ट्रेनें कितना तय कर रही है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये 2 घंटा है और ये 3 घंटा है। क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आएगा? 6 किलोमीटर। कितना आएगा मित्र? 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में ट्रेन तय कर रही है, तो कितना का स्पीड चल रही है? तो ये स्पीड चल रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चल रही है। ये कितना चल रही है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चल रही है। हमसे क्या पूछा है? दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करना कितने बजे आरंभ करेगी, मतलब एग्जैक्ट समय पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि कितना बजे, मतलब कितने घंटे बाद ये दोनों मिलने का क्या करेगी? स्टार्ट करेगी। तो 6, तो हम लोग क्या निकालेंगे इसका? हम लोग टाइम निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है मित्र? डिस्टेंस बटा में स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 6 किलोमीटर। और टाइम क्या लग रहा है? 3 2 5, मतलब हमारा स्पीड क्या है? स्पीड है 3 2 5, मतलब किलोमीटर पर घंटा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बटा में 1/5, मतलब 1 सही 1/5 घंटा बाद क्या होगा? ट्रेन दोनों एक दूसरे से मिलना आरंभ करेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग इसको मिनट में निकालेंगे। तो 5 क्या हो जाएगा? 12 पचे 60। तो 1 घंटा 12 मिनट लगेगा। 1 घंटा 12 मिनट बाद
क्या होगा, दोनों ट्रेन मिलना शुरू करेगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है एग्जैक्ट समय कि कितना बजे आरंभ करेगा, तो ये भी ट्रेन खुल रही है 8 बजे और ये भी ट्रेन खुल रही है 8 बजे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 8 बजे में 1 घंटा 12 मिनट को ऐड कर देंगे। कितना आएगा, 9 घंटा 12 मिनट। कितना आएगा मित्र, 9 घंटा 12 मिनट। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 44 के ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बताइए, कोई भी साथी को दिक्कत है तो। यहाँ तक सभी भाई को क्लियर है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसमें क्या बोला है, बताइए एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी। यहाँ भी क्या पूछा है, टाइम पूछा है, कितने समय में तय कर लेगी। यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले और प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 12 मिनट का क्या करती है, विश्राम लेती है। तो मित्र हमको क्या पूछा गया है, यहाँ पे समय पूछा गया। तो समय का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस बटा में समय का फॉर्मूला होता है मित्र, डिस्टेंस बटा में स्पीड। डिस्टेंस क्या है, 36 किलोमीटर और स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटेंगे तो कितना है, 3 आवर। अब देखिए यहाँ क्या बोला है कि और प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 12 मिनट का विश्राम लेती है। अगर ट्रेन 36 किलोमीटर की दूरी तय करे, अगर विश्राम न ले तो कितना घंटा में पहुंच जाएगी मित्र, कितना घंटा में पहुंच जाएगी, 3 घंटा में पहुंच जाएगी। अगर वो विश्राम न करे, अगर ट्रेन कहीं रुके ना, तो कितना देर में पहुंच जाएगी, 3 घंटा में। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद क्या करती है, दूरी तय करने के बाद 12 मिनट का विश्राम करती है। 1 किलोमीटर ट्रेन चला, फिर 12 मिनट के लिए रुक गया, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर 12 मिनट के लिए रुक गया। तो देखिए, मान लीजिए कि ट्रेन कितना चलता है मित्र, ट्रेन चलता है कितना, 1 किलोमीटर। अब 12 मिनट के लिए विश्राम ले लिया, क्या ले लिया, 12 मिनट के लिए विश्राम ले लिया। फिर चला 1 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर हो गया, फिर 12 मिनट का विश्राम ले लिया। फिर चला 3 किलोमीटर, फिर 12 मिनट का विश्राम ले लिया। फिर चला 4 किलोमीटर, फिर 12 मिनट का विश्राम ले लिया। इस तरीके से करते 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 क्या हुआ, 35 किलोमीटर तक गया और 12 मिनट का क्या किया, विश्राम लिया। और 36 किलोमीटर में तो ये पहुंच ही जाएगा, तो फिर यहाँ विश्राम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको विश्राम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तो ये पहुंच ही गया। अब तो ये पहुंच गया, क्योंकि इसको जाना कितना था, 36 किलोमीटर। तो ये 35 किलोमीटर तक ही तो विश्राम करेगा ना 12 मिनट का। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 12 मिनट का विश्राम करती है। तो 1 किलोमीटर पहुंचेगी तो फिर 12 मिनट का विश्राम की, फिर 2 किलोमीटर पहुंची, फिर 12 मिनट का विश्राम की, फिर 3 किलोमीटर पहुंचेगी, फिर 12 मिनट का विश्राम करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, 35 किलोमीटर तक ये 12 मिनट का विश्राम करेगी। तो क्या करेंगे, इस 35 में हम लोग 12 से गुना कर देंगे, तो क्या होगा, 12 25 60 के 0 कैरी 6, 12 36 और 6 42, मतलब 420 मिनट क्या करेगी, ये विश्राम करेगी। तो 420 मिनट में कितना घंटा होता है, 7 घंटा होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 7 घंटा लिख देंगे, 7 आवर। अब देखिए मित्र, अगर ट्रेन अगर विश्राम नहीं करती, ट्रेन अगर रुक रुक के नहीं चलती, अगर विश्राम अगर नहीं करती, तो यही 36 किलोमीटर का दूरी है 3 घंटा में तय कर लेती, 3 घंटा में तय कर लेती। लेकिन अगर ये विश्राम कर करके जाती है, 12 मिनट का विश्राम कर करके जाती है, तो कितना देर पहुंचती है, 7 घंटा में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 3 घंटा में अगर नहीं रुक के चलती तो 3 घंटा में पहुंच जाती, नहीं रुक के चलती मित्र, तो ये ट्रेन क्या होता, 3 घंटा में पहुंच जाती। और रुक रुक के चल रही है तो 7 घंटा लग रहा है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल 10 घंटा लगेगा। टोटल टाइम कितना लगेगा मित्र, टोटल टाइम कितना लगेगा, 10 घंटा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो सभी साथियों क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला है, सो देखिए मित्र, बताइए एक रेलगाड़ी 175 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी। यहाँ भी बस सेम टाइप का क्वेश्चन है, समय पूछा है, तय कर लेगी यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले और प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 10 मिनट का विश्राम लेती है। तो बस वही बात है, क्या निकालना है, टाइम। डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है, क्या होता है मित्र, डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है, 175, और टाइम कितना है, स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर घंटा। तो हम लोग इसको नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि और लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग इसी को क्या मानेंगे, टाइम मान लेंगे। मतलब 175 बटा 20 क्या होगा, टाइम हो गया। इसको हम लोग क्या किए, टाइम मान लिए। और हम लोग अब इसी कंडीशन को देखेंगे कि ये फिर क्या कंडीशन क्वेश्चन में रखा गया है। अब बोला है कि प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी
तय करने के बाद क्या होता है, 10 मिनट का विश्राम लेती है। प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, मतलब 25 किलोमीटर ट्रेन अगर चली तो 10 मिनट का विश्राम ली, ठीक है। फिर अगर 25 किलोमीटर चलेगी तो 50 किलोमीटर चली, फिर 10 मिनट का विश्राम ली। फिर 50 किलोमीटर चली, फिर 25 किलोमीटर चली तो कितना हो गया, 75 किलोमीटर, फिर 10 मिनट का विश्राम ली। फिर 25 किलोमीटर चलने के बाद क्या हो गया, 10 मिनट का विश्राम ली। फिर 25 किलोमीटर चलेगी तो कितना हो जाएगा, 125, फिर 10 मिनट का विश्राम ली। फिर 25 किलोमीटर चलने के बाद क्या हो जाएगा, 150, फिर 10 मिनट का विश्राम ली, और 175 में तो ये पहुंच ही जाएगा। तो यहाँ विश्राम करने की कोई आवश्यकता है क्या, बताइए। जब ट्रेन को 175 किलोमीटर की दूरी तय करना है और जब उतना में पहुंच ही गया तो फिर वहां विश्राम करने की आवश्यकता क्या है, वहां तो उसका स्टॉपेज है ही। तो देखिए 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है, देखो किसका फोन आ रहा है, सुनील, देखो कॉल किसका आ रहा है। तो 25 किलोमीटर की दूरी तय किसका है, उठाओ। देखिए क्या बोला, तो यहाँ पे बोला क्या कि प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 10 मिनट का विश्राम लेती है। मतलब जैसे ही 25 ट्रेन खुली और 25 किलोमीटर पहुंचेगी उसी तरह से क्या होगा, 10 मिनट का विश्राम लेगी। फिर 25 किलोमीटर के बाद फिर चलेगी 25 किलोमीटर तो फिर 10 मिनट का विश्राम लेगी। इस तरीके से करते करते क्या हो गया, 150 किलोमीटर तक की 10 मिनट का विश्राम लेगी, ठीक है। तो इसको जाना कितना है, 175 किलोमीटर। तो 175 किलोमीटर पहुंचेगी तो फिर विश्राम की आवश्यकता नहीं है। तो कितना समय ली, 10, 20, 30, 40, 50, 60, मतलब 60 मिनट का मित्र ये समय ले रहा है। क्या ले रहा है, विश्राम का समय ले रहा है 60 मिनट, मतलब 1 घंटा ये विश्राम में ले लेगा। क्या ले लेगा, 1 घंटा ये विश्राम में ले लेगा। जब 1 घंटा विश्राम में ले लेगा और ये अगर मान लीजिए कि अगर विश्राम अगर नहीं करता, अगर ट्रेन अगर नहीं रुकता तो कितना देर पहुंचता, 175/20 में क्या होता, पहुंच जाता है। 175/20 समय में क्या होता, ट्रेन पहुंच जाता है। लेकिन विश्राम किया तो 1 घंटा अधिक लगा, तो इसमें क्या करेंगे, 1 घंटा को जोड़ देंगे। तो 175 प्लस 20 प्लस क्या हो जाएगा, 175/20 और +1 को क्या करेंगे मित्र, जोड़ देंगे। तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 20, 175 और प्लस हो जाएगा 20, कितना आ गया मित्र, 195, 195/20। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो ये काटेंगे तो 20 9 180, 9 सही 15/20 आ गया, 9 सही 15/20। अब क्या करेंगे, इस 15/20 को हम लोग मिनट में चेंज कर लेंगे। तो इस 60 से गुना करेंगे तो 20 तिहाई 60 होता है। तो क्या होगा, 9:45, ऐसे 9 घंटा 45 मिनट लगेगा। क्या लगेगा मित्र, 9 आवर 45 मिनट। क्या लगेगा इसमें, 9 आवर 45 मिनट। तो कितना ट्रेन मित्र विश्राम करेगा, 9 घंटा 45 मिनट ट्रेन विश्राम करने के बाद पहुंचेगा। अगर विश्राम अगर ये नहीं करता तो 175/20 समय में क्या होता, पहुंच जाता है। लेकिन विश्राम किया तो कितना किया, 1 घंटा लेट किया, मतलब 1 घंटा देर लगा। जब 1 घंटा देर लग रहा है तो कितना पूरा टोटल इसको लग रहा है पहुंचने में, तो पहुंचने में इसको 175 किलोमीटर की दूरी पहुंचने में ये 9 घंटा 45 मिनट लगा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी को इसमें कोई दिक्कत हो तो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 मित्र आप लोग पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्या बोला गया है, ये सभी टाइप क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है मित्र, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला, एक सिपाही चोर से 114 मीटर पीछे है। क्या है, एक सिपाही चोर से 114 मीटर पीछे है। यदि सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर और चोर 1 मिनट में 15 मीटर भागता है। क्या कह रहा है, बात समझ में आया कि एक सिपाही जो है चोर से 114 मीटर पीछे है, मतलब चोर और सिपाही के बीच की दूरी कितना है, 114 मीटर। चोर और सिपाही के बीच की दूरी कितना है मित्र,
114 मीटर है। कितना है? 114 मीटर। अब क्या बोला, यदि सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर और चोर 1 मिनट में 15 मीटर भागता है। मान लीजिए कि क्या है, ये हमारा चोर हो गया और ये क्या हो गया, ये सिपाही हो गया। क्या हो गया मित्र? ये सिपाही हो गया। ये क्या हो गया? ये सिपाही हो गया। तो देखिए चोर जो है कितना है, 1 मिनट में 15 मीटर भागता है। चोर जो है 1 मिनट में 15 मीटर भागता है। तो क्या हो जाएगा, 15 मिनट क्या भागता है 1 मिनट में, मतलब 15 मिनट। देखिए 15 मीटर कितना देर में भागता है? 1 मिनट में। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 21 मीटर, यदि सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर और चोर जो है 1 मिनट में 15 मीटर भागता है, तो 15 मीटर कितना देर में भाग रहा है? चोर 1 मिनट में भाग रहा है और सिपाही कितना भाग रहा है? 21 मीटर भाग रहा है 1 मिनट में। मतलब बात समझ में आया कि अगर एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं, एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, मतलब अगर चोर अगर भाग रहा है तो चोर के पीछे पीछे क्या, सिपाही उसका पीछा कर रहा है उसको पकड़ने के लिए। तो सिपाही जो है 1 मिनट में, सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर भाग रहा है। सिपाही जो है मतलब 1 मिनट में 21 मीटर भाग रहा है और चोर जो है 1 मिनट में कितना भाग रहा है? 15 मीटर। कितना भाग रहा है? 15 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या पूछा गया है, तो कितनी देर बाद सिपाही को पकड़ लेगा। तो कितना देर बाद सिपाही को पकड़ लेगा, मतलब हमसे टाइम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? टाइम पूछा जा रहा है, कितनी देर बाद सिपाही को पकड़ लेगा। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बटा में स्पीड। क्या होता है मित्र? डिस्टेंस बटा में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 114। डिस्टेंस कितना है? 114। डिस्टेंस कितना है? 114। क्योंकि ये चोर और सिपाही के दोनों के बीच की दूरी है, तो दोनों के बीच की दूरी हमको पता है कितना, डिस्टेंस 114। तो ये स्पीड क्या होगा? स्पीड अब आपस में घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं ना। अगर दोनों अगर होते विपरीत दिशा में तभी तो हम लोग ऐड करते। तो क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। तो 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6। 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ गया 9, मतलब 19 मिनट। कितना लगेगा? 19 मिनट में सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा। कितना देर में पकड़ लेगा मित्र? 19 मिनट में, 19 मिनट में सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला गया है? देखिए एक व्यक्ति अपनी 3/4 सामान्य चाल से दफ्तर 20 मिनट देर से पहुंचता है। मतलब कोई एक व्यक्ति है जिसको पहुंचना था कितना देर में? सामान्य चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, बात समझे कि, या 4 मिनट प्रति सेकंड की रफ्तार से, लेकिन पहुंचा कितना? 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से या 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्योंकि यहाँ पे हमको दिया नहीं है तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, मीटर या किलोमीटर, तो हम लोग बिना माने ही बनेगा। तो यहाँ क्या बोला, एक व्यक्ति अपनी 3/4 सामान्य चाल से दफ्तर 20 मिनट देर से पहुंचता है। तो दोस्त हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या देखेंगे कि स्पीड का इन्वर्स रेशियो क्या होता है? स्पीड का इन्वर्स रेशियो होता है समय। स्पीड का जो समय होता है वो क्या होता है? इन्वर्स रेशियो होता है। तो मान लीजिए मित्र हमारा स्पीड क्या दिया है, देखिए, जैसे देखिए तो क्या होता है मित्र, स्पीड का जो समय होता है वो इन्वर्स का रेशियो होता है। ठीक है, इन्वर्स का रेशियो। अब कहने का मतलब है कि जहां स्पीड बढ़ेगा वहां समय घटेगा। मान लीजिए मित्र कि अगर हमको यहाँ से अगर पटना जाना है तो अगर हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं तो जो हमको समय लगेगा उसी में अगर हम स्पीड अगर और बढ़ा देंगे तो समय क्या होगा? घट जाएगा। समय क्या होगा? घट जाएगा। तो मान लीजिए कि तो क्या होगा? समय घट जाएगा। तो अगर ये क्या हो जाएगा, टाइम का भी इन्वर्स क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर समय अगर अधिक लग रहा है तो स्पीड घट रहा है, समय अगर अधिक लग रहा है तो स्पीड घट रहा है, और अगर स्पीड अगर अधिक है तो समय क्या होगा? कम लगेगा। बात यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर हो गया? तो देखिए हम लोग बस वही क्वेश्चन दिया है। यहाँ क्या दिया है? यहाँ स्पीड दिया है मित्र। यहाँ क्या दिया है? स्पीड। स्पीड दिया है 3/4।
मतलब नीचे वाला वैल्यू क्या होता है मित्र, नीचे वाला वैल्यू होता है टोटल स्पीड। मतलब टोटल स्पीड क्या था 4, मतलब हमको सामान्य चाल से ऑफिस जाना था 4 के स्पीड से, मतलब 4 के स्पीड से हमको ऑफिस जाना था। किसी कारण बस मुझे कोई शरीर में कोई तकलीफ हो गई या हमको चोट लग गया कहीं पैर में, तो इसी कारण क्या हुआ कि हम अपना स्पीड को घटा लिए। हमको सामान्य चाल चलना था 4 की रफ्तार से और हम कितना से पहुंचे 3 की रफ्तार से, तो हमारा क्या हो गया, इस यहाँ पे स्पीड घट गया। तो इसका क्या होगा, इनवर्स हमको समय निकालना है, तो समय इसका क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो समय क्या हो गया 4/3। मान लीजिए मित्र कि हमको ऑफिस पहुंचना था कितना में, 3 मिनट में, और कितना देर में पहुंचे हम, 4 मिनट में पहुंचे। ऑफिस हमको पहुंचा था 3 मिनट में और पहुंचे कितना, 4 मिनट में। तो हमको ये यूनिट में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। यूनिट में मित्र कितना का अंतर है, 1 का अंतर है 1 का। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 20 मिनट। क्वेश्चन में कितना दिया है मित्र, 20 मिनट। क्वेश्चन में कितना दिया है, 20 मिनट की, 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। और यहाँ पे समय क्या दिया है, समय था यहाँ पे 3, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। ये आपको हम लोग पढ़ा चुके हैं और आप लोग इसको सीखे भी हैं। जो साथी नहीं देखे हैं, सब बेसिक क्लास में बताया गया है, जाकर देखिए। तो यहाँ पे कितना का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 20 मिनट। तो मान लीजिए कि जब 1 का जब अंतर है और 20 मिनट यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है, तो हमको पहुंचना कितना में था, पहुंचना था 3 यूनिट में। हमको पहुंचना था क्या, 3 यूनिट की रफ्तार से। तो यहाँ क्या करेंगे, इस 20 में हम लोग 3 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 60 मिनट। तो अब बताइए, तो दफ्तर पहुंचने का सामान्य समय क्या था, दफ्तर पहुंचने का सामान्य समय था 60 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को यहाँ दिक्कत है क्या, बताइए जल्दी से। कोई भी साथी को अगर कहीं भी दिक्कत हो तो बताइए। इसको सामान्य ऑफिस पहुंचने का इसका सामान्य समय क्या था, 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में उसको ऑफिस पहुंच जाना था। लेकिन क्या किया, वो थोड़ा लेट से चला, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 20 मिनट लेट से पहुंचा। तो 60 मिनट में उसको पहुंचना था, वो 20 मिनट लेट से पहुंचा, तो कितना में पहुंचा होगा, 80 मिनट में पहुंचा होगा। मतलब 1 घंटा क्या हुआ, 1 घंटा 20 मिनट लिया। ठीक है मित्र, सभी साथियों क्लियर है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें भी वही सेम सवाल है। एक व्यक्ति अपनी 3/4 सामान्य चाल से दफ्तर जाता है। क्या दिया है, स्पीड दिया है, स्पीड दिया है, क्या दिया है, 3/4, 3/4 दिया है। तो स्पीड का क्या होता है, इनवर्स का रेशियो टाइम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस हो जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा 3। मतलब क्या समझे आप, हमको स्पीड था चलना 4 से, हमको 4 के स्पीड से पहुंचना था ऑफिस, और हमने क्या किया, हमको पैर में चोट लगने के कारण हम 3 के स्पीड से ऑफिस गए, तो हमको स्पीड में क्या हो गया, स्पीड में कमी आ गई। तो मेरा समय, लाजमी सी बात है कि हमको समय ज्यादा लगेगा। अगर स्पीड अगर मेरा घटेगा तो समय हमको ज्यादा लगेगा। तो ये क्या था, 4 के रफ्तार से जाना था और ऑफिस हम 3 की रफ्तार से गए, तो समय हमको कितना था, 3 मिनट में पहुंचा था। मतलब 3 मिनट हमको समय दिया गया था, उसमें हमको पहुंचना था। लेकिन देरी से जाने के कारण क्या हो गया, हमको 1 मिनट ज्यादा लगा, मतलब 4 लगा। तो इसका यूनिट में कितना का अंतर आ गया, यूनिट में मित्र 1 का अंतर आ गया। यूनिट में कितना का अंतर आ गया, 1 का। मतलब हमको 3 की रफ्तार से हम ऑफिस जाना था, हमको 4 की रफ्तार से, और ऑफिस हम गए 3 की रफ्तार से। तो समय हमको कितना था, जाना था 3 मिनट में और हम पहुंचे कितना, 4 मिनट में। तो यहाँ कितना का अंतर आ रहा है, 1 का। और यहाँ कितना दिया है, 1.5 घंटे की देरी से पहुंचता है। तो 1.5 घंटे का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, हम लोग इसको रेशियो में चेंज करेंगे इस पूर्णांक को, तो हो जाएगा 2, 3/2। अब बताइए मित्र, 1 यूनिट में कितना है, 3/2 है, 3/2। तो अब हमसे कितना समय दिया था, एग्जैक्ट समय दिया था हमको 3, तो 3 क्या करेंगे, इसमें हम लोग गुना कर देंगे, 3/2 गुना 3, तो क्या आ जाएगा मित्र, 9/2। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, मतलब 4.5 घंटा क्या था, हमारा सामान्य चाल था। तो दफ्तर पहुंचने का सामान्य समय क्या होगा, 4.5 घंटा। मतलब ऑफिस हमको 4.5 घंटा में पहुंच जाना था। ठीक है मित्र, लेकिन क्या हुआ, यहाँ 1.5 घंटा का देरी कर दिया, 1.5 घंटा का देरी कर दिया, मतलब 6 घंटा में ऑफिस पहुंचा होगा। तो सामान्य चाल क्या दिया था, 4.5 घंटा। सभी साथियों को क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर मित्र 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला, देखिए 3 कारें किसी दूरी को 1:2:3 के अनुपात में तय करती है। यदि समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनका गति का अनुपात होगा, उनका गति का अनुपात
हमसे पूछा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 कार बनाएंगे, 1 2 और 3, 1 2 3, 3 कार हो गया। अब तीनों कार के क्या दिया है हमको, डिस्टेंस दे दिया है। क्या दिया है मित्र, डिस्टेंस दे दिया है। कितना दिया है, 1:2 और 3 दे दिया है। क्या दे दिया है, 1:2 दे दिया है। अब नीचे क्या दिया है, यदि समय का अनुपात, हमको टाइम दे दिया है। टाइम दे दिया है 3:2:1 दे दिया है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है मित्र, हमको क्या पूछा जा रहा है, स्पीड पूछा जा रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। तो हमको डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम इस तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इस तीनों का हम लोग मित्र एलसीएम ले लेंगे। तो इस तीनों का एलसीएम क्या आएगा, इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि हमको स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम। तो हमको अब क्या है, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन में आ गया तो हमको क्या करना होगा, हमको इस तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो 6 आ गया, तो 6, तो ये 2 बार में लगेगा तो 2 आ गया, ये 3 बार में लगेगा तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, और ये 6 में लगेगा तो ये 18 हो जाएगा। तो 18 हो जाएगा। तो हमारा स्पीड क्या आया, 2 6 18। तो ये कटने वाला है, कट जाएगा, 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। तो हमारा स्पीड का रेशियो क्या आया मित्र, हमारा गति का रेशियो क्या आया, 1:3:6। क्या आया, 1:3:6। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो बताइए साथी, मजा आ रहा है आप लोगों को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर मित्र 51 में क्या बोला गया है, देखिए, बिना रुके एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, परंतु जब वह रुक रुक कर चले तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 1 घंटे में वह गाड़ी कितने मिनट के लिए रुकती है। तो ये भी कोई बात नहीं है, बस एकदम बेसिक सा सवाल है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्येक तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो भी मित्र आप देख रहे हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो दोस्त आप लोग इस क्वेश्चन को मिस नहीं करिए, पूरा क्वेश्चन को देखिए और अच्छा से रिवीजन करिए, कि अगर एग्जाम में आ जाए तो बस ये क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग देखिए क्या बोला, बिना रुके एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। कितना का, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, परंतु जब वो रुक रुक कर चले तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अगर वो रुक रुक कर चले तो क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब देखिए दोस्त, हमको यहाँ डिस्टेंस तो पता नहीं है, हमको यहाँ पता है क्या कितना किलोमीटर दूरी तय करना है। तो कैसे निकालेंगे, कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 720 किलोमीटर। आप दोनों का एलसीएम लेकर के देख लीजिए। तो देखिए, अगर 720 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया जा रहा है तो कितना घंटा लगेगा, तो कितना बार में कटेगा ये, तो कटेगा 8×72, तो 9 घंटा में ये दूरी तय करेगा। ठीक है, और ये 10 घंटा में तय करेगा। देखिए मित्र, अगर ये रुक रुक कर अगर नहीं चलता, अगर ये रुक रुक कर नहीं चलता तो क्या होता, रुक रुक कर अगर ट्रेन अगर नहीं चलता तो 9 घंटा में पहुंच जाता। रुक रुक अगर ट्रेन अगर मित्र अगर नहीं चलता तो 9 घंटा में पहुंच जाता, और रुक रुक कर ट्रेन चला तो कितने देर में पहुंच गया, 10 घंटा में। मतलब टोटल 720 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ट्रेन अगर रुक रुक कर चला तो 10 घंटे का समय लिया, तो यहाँ कितना घंटा ही रुका, तो 10 घंटा है मित्र। 10 घंटा में ये 1 घंटा रुकता है। कितना रुकता है, 10 घंटा में ट्रेन 1 घंटा रुकता है, मतलब 1 घंटा ये क्या किया, रुकने में समय ले लिया। अब क्या यहाँ पूछा है, तो 1 घंटे में वह गाड़ी कितने मिनट के लिए रुकती है। अब वह पूछ रहा है हमसे कि 1 घंटे में वह गाड़ी कितने मिनट के लिए रुकती है। तो मान लीजिए कि 10 घंटा में 10 घंटा ट्रेन चलती है, उसमें 1 घंटा रुकता है, तो 1 घंटा में कितना रुकेगा, 1/में हो जाएगा 10। क्या आ जाएगा मित्र, 1/10। हमसे क्या पूछा है, 1 घंटा में वह गाड़ी कितने मिनट के लिए रुकती है। तो 1 घंटा में कितने मिनट के रुकेगी मित्र, तो एक घंटा में हमारा क्या होता है, 60 मिनट होता है। क्या होता है, 60 मिनट। 1 घंटा में मित्र क्या होता है, 60 मिनट। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, मिनट पूछा जा रहा है कि 1 घंटे में वह गाड़ी कितने मिनट के लिए रुकती है। तो 1 घंटा में कितना होगा, 60 मिनट। तो 60 मिनट में गाड़ी कितना देर रुकेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/10 में 60 से गुना कर दे, 1/10 में क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। तो ये कट जाएगा 10 से 10, तो क्या आएगा हमारा आएगा 6 मिनट। क्या आएगा मित्र, हमारा 6 मिनट आ जाएगा। तो 1 घंटा में गाड़ी कितना मिनट रुकेगी, 6 मिनट रुकेगी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बताइए, यहाँ तक कोई भी साथी कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई भी साथी को कोई दिक्कत है, बताइए, बोलिए मित्र, समझ में आ रहा है सभी साथी को।
तो क्या बोला कि वह गाड़ी कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 6 मिनट के लिए गाड़ी 1 घंटा में रुकेगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर मित्र 52 देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 52। और आज मतलब आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर को पढ़ेंगे। तो मित्र आप लोग बताइए कौन चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि वही चैप्टर को कल शुरू किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला देखिए, बिना रुके एक रेलगाड़ी की औसत चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है मित्र? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब बोला कि और वो रुक रुक कर चलने पर इस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या आ जाती है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब देखिए हमको तो डिस्टेंस का कोई अता पता नहीं है, तो क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 720 आ जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस पता चल गया, हमारा डिस्टेंस पता चल गया मित्र। तो 720 किलोमीटर की दूरी ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर तय करे तो कितना समय लेगी? तो इसको हम काटेंगे तो क्या? 8 घंटा में क्या होगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 720 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 8 72, 9 घंटा में दूरी तय करेगी। तो ट्रेन अब देखिए मित्र, अगर ये रुक रुक कर अगर बिना रुके चले, अगर ट्रेन बिना रुकी चली तो कितना देर में पहुंची? 8 घंटा में। और ट्रेन रुक रुक कर चलती है तो कितना देर में पहुंचती है? 9 घंटा में। बात समझ में आया मित्र? ट्रेन अगर नहीं रुकती है तो कितना देर पहुंचती है? 8 घंटा में। और ट्रेन अगर रुक रुक कर चलती है तो कितना देर पहुंचती है? 9 घंटा में। तो मान लीजिए कि मित्र 9 घंटा में जब ये पहुंचती है, टोटल 720 किलोमीटर की दूरी कितना देर में तय की? 9 घंटा में। तो कितना घंटा का गैप ली? कितना घंटा ये रुकी? 1 घंटा। कितना घंटा रुकी मित्र? 1 घंटा। हमसे क्या पूछा गया है? तो बताइए यह रेलगाड़ी 3 घंटे में कितने समय का विश्राम लेगी? अब पूछ रहा है कि यह रेलगाड़ी क्या पूछ रहा है मित्र? तो ये रेलगाड़ी 3 घंटे में कितने समय का विश्राम लेगी? तो हम क्या करेंगे, अब पहले हम लोग 1 घंटा का निकालेंगे। तो 1 घंटा में 1 बटा क्या हो जाएगा? 9। 1 घंटा में 1 बटा 9 हो जाएगा। हमसे पूछा है 3 घंटा का, तो 3 घंटा क्या हो जाएगा? 1 बटा में 9 गुने 3। तो ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो क्या ये 3 से 9 खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1 बटा में 3। 1 बटा में 3 आ गया मित्र। तो क्या हमारा तो ये मिनट में आ गया, तो हम लोग मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? देखिए 1 बटा 3 घंटा है। क्या है मित्र? 1 बटा 3 घंटा है। अब ऑप्शन क्या दिया है हमको? मिनट में दिया है। तो मिनट में करने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुना कर देंगे। तो 60 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 20 तिहाई 7 मतलब 20 मिनट। मतलब 3 घंटा में कितने समय विश्राम लेगी? 20 मिनट विश्राम लेगी। कितना लेगी मित्र? 3 घंटा में ये 20 मिनट विश्राम करेगी। 3 घंटा में 20 मिनट ट्रेन क्या करेगी? विश्राम करेगी। तो बताइए यहाँ तक कोई भी साथी को कोई दिक्कत अगर थोड़ा सा भी जरा सा भी हो तो बताइए। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बताइए मित्र कैसा लगा आप लोगों को? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आप लोगों को यह चैप्टर कैसा लगा, आप लोग को मजा आया कि नहीं। तो दोस्त अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर को पढ़ेंगे। और जो साथी अब क्लास से जुड़े हुए हैं बताइए कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में कौन चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जो भी साथी को अपना क्लास अच्छा लगे वो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आप लोग के लिए हम नए क्लास समय से लेकर के आए। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।